दोस्तों, इस दुनिया में एक पत्नी ऐसी होती है जो अपने पति अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत भी करती है। लेकिन कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं कि अपने पति अपने बच्चों के भविष्य को देखकर ज़िंदगी में एक ऐसा फैसला ले बैठती है जिसकी वजह से उनके ऊपर से मुसीबतों का सिर्फ पहाड़ आता है और उसी पहाड़ से छुटकारा पाने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका हंसता खेलता परिवार भी अब तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने पति के मजबूरियों को देखती है और दूर करने के लिए एक व्यक्ति की सहारा लेती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा खेल खेला जाता है जिसकी वजह से उसका पति हमेशा के ड्रम में अब बंद हो जाता है। लोग जब सुनते वही पुरानी कहानी लोगों के सामने जब आती है, लोग सुनकर एकदम हैरान भी और परेशान हो जाते कि आखिर आज दुनिया में कौन सा रेल चल रहा है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक आप सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आपकी वजह से इंपॉर्टेंट होने के नाते जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना में एक आप कमेंट जरूर मार दीजिएगा ताकि आपका नाम बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में कल के वीडियो में हम ले पा सकें। और आज की जो घटना है ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में ही जाना माना शहर है, ज़िला है अब शाहजहाँपुर और ठीक उसी का ही जाना माना नवाजपुर एक इलाका पड़ता है। उसी इलाके का रहने वाले खेमकरण होते हैं, उनकी पत्नी होती है रामा, जिनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी होती हैं। लेकिन उनका अपना सबसे बड़ा जो बेटा होता है, जिसका नाम होता है अभिधर हंसराज उर्फ सूरज, जो देखने में काफ़ी सीधा साधा भी होता है। उसके गांव में उसके नाम की काफ़ी चर्चा भी होती है, क्योंकि जिसके भी काम घर में शादी विवाह बढ़ता या कोई और पर जाता अर्जेंट काम, उसको हर वक्त मदद करने के लिए वहां पर जाकर खड़ा हो जाया करता था। इसीलिए लोग उसे जो होते हैं काफ़ी तौर तरीके से मान सम्मान भी दिया करते थे और लोगों के घर उसका जाना अपना पेशा बनता है, क्योंकि किसी के घर अगर दुखड़ा होता उसको दूर करने के लिए सबसे पहले पहुंचता था। लोग उसको भी काफ़ी सरल स्वभाव से भी जानते थे। लेकिन इसी बीच अब नेम पत्र को जो होता है लग जाता कि हमारा जो बेटा है मौके पर हंसराज पूरी तरह से शादी की दहलीज पर पहुंच चुका है और पहुंचते अवस्था को देखकर पूरे परिवार वाले चिंता सताने लग जाता है कि आखिर हमारा बेटा शादी की दहलीज पहुंच चुका है, उसकी शादी भी करना अनिवार्य है। तभी इसी बीच अब नेमकरण जो होते हैं अपने बेटे हंसराज उर्फ सूरज की आप शादी के लिए बड़े बड़े रिश्तेदारों को खबर दे देते हैं और काफ़ी ब्यौरे को खबर देते हैं कि हमारे बेटे के लिए नई लड़की की तलाशी किया जाए। और काफ़ी लोग जो होते हैं सूरज के लिए लड़की की तलाशी करते हैं। तब इसी बीच जो होता है सूरज के कुछ अपने पुराने रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चल जाता है कि ठीक एक डड़वा गांव है, उसी गांव की रहने वाली सुनीता होती है। देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है, पढ़ी लिखी भी होती है, जिसकी वजह से नेमकरण बड़ी जल्दी खबर पा जाते हैं और पाने के बाद अपने बेटे की जो शादी होती है धूमधाम से और गांजे बाजे के साथ जाकर सुनीता के साथ करवा देते हैं। लेकिन सुनीता अपने ससुराल में जब पहुंचती है ना, तो खूबसूरती की चार चाँद भी लगा देती है, क्योंकि उसकी खूबसूरती के जो तारीफ़ होते हैं काफ़ी औरतें के मुँह पर आ जाते हैं और खूबसूरती की तारीफ़ सुनकर सुनीता के जो चरण होते हैं ज़मीन पर नहीं पड़ते हैं, उसके रुतबे और बढ़ जाते हैं। अपने घर में रहकर अब सुनीता जो होती है पूरी तरह से ढलने के लिए मजबूर सी हो जाती है। लेकिन सूरज जो होता है अपनी पत्नी को अपने घर में ढालने के लिए मजबूरीवश दबाव में लाता, लेकिन खुशी तरीके से अब सुनीता अपने पति की ज़िंदगी को देखते हुए उसी नामकरण के तौर तरीके पर चल पड़ती है। लेकिन चलते चलते साल दर साल बीत जाता है और इसी भी सुनीता टोटल 3 बच्चों की माँ बन जाती है, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा होता है। और खूबसूरत तरीके से अब इधर सुनीता सोचती है क्यों ना चलकर अपनी ज़िंदगी यहाँ से गांव से बाहर बिताया जाए, क्योंकि घर में सामूहिक परिवार है, घुटन सी महसूस हो रही थी। सुनीता थी एक चाल स्वभाव वाली, नेक दिल वाली और साथ में घूमने फिरने वाली औरत। 3 बच्चों की माँ भले होती है, लेकिन उसकी जो खूबसूरती होती है, जो रंग रूप होते हैं, उसकी जो चाहत होती है प्रतिदिन बढ़ने लग जाती, जिसकी वजह से अब सुनीता बहाना ढूंढती है क्योंकि चला जाए घर में झगड़ा किया जाए ताकि परिवार वाले हमें अपने घर में ना रखें। यही सब सोच साथ कर सुनीता अपने सास ससुर से मुंह लगाना शुरू कर देती है और झगड़ा तकरार बढ़ा देती है, जिसकी वजह से नेमकरण समझ जाते, अपने बेटे के पास जाते, सूरज से कहते बेटा अपनी पत्नी को लो और जाकर कहीं बाहर दिहाड़ी मजदूरी करो। और सूरज
यह बात अपने पिता नीमकरण से सुनता है, कहने लग जाता, पिताजी ठीक है, आप जो कह रहे ना इसके लिए हम भी राजी हैं, क्योंकि अपनी पत्नी की आजकल हम चाल चलन देख रहे हैं, उसकी जो अवस्था है कुछ और बखान कर रही है। और सुनीता के पास जाता है, सूरज बात रखता है, सुनीता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, हाँ में हाँ मिला देती है। और सूरज का अपना एक करीबी दोस्त होता है जो ठीक राजस्थान का जाना माना जिला है अलवर, उसी का किशनगढ़ एक राज कस्बा पड़ता है। मौके पर वहीं ईंट भट्ठा होता है, उसका दोस्त राजू होता है, उसी ईंट भट्टे पर काफ़ी सालों से मेहनत मजदूरी करता है। और लेकिन जैसे फ़ोन के द्वारा इधर सूचना लेता है, लेने के बाद सूरज अपनी पत्नी सुनीता को लेता है, तीनों बच्चों को लेता है। लेने के बाद अब ठीक किशनगढ़ वासा कस्बे पहुंच जाता है, अपने दोस्त राजू संपर्क करता है। उसका जो अपना दोस्त होता है अब इधर सूरज को अपने ईंट भट्टे पर काम पे लगवा देता है और जी तोड़ मेहनत करना भी शुरू कर देता है। वहीं पास एक बढ़िया सा कच्चा मकान उसी ईंट का बना लेता है और उसी में अपनी पत्नी सुनीता और तीनों बच्चों को रख लेता है, वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। और सुबह निकलता, शाम को लौटता थका हारा आता, अपने चारपाई पर खर्राटे भरता। लेकिन सुनीता थी भले 3 बच्चों की माँ, उसकी चाहत और बढ़ जाती है। और रात में जब पहुंचती, चाहत को उदास होते देखती तो अपने पति सूरज से झगड़ तकरार तक करना शुरू कर देती है कि उसकी अपनी मनसा जब बढ़ती है तो सूरज उस मनसा को ना झेल पाता है। लेकिन यह रिश्ते की कड़वाहट बढ़ जाती है। लेकिन इसी बीच जो होता है, सूरज का अपना मुनीम होता है जिसका नाम ज्योतिंदर शर्मा होता है, जो वहीं पास इलाका राजेंद्र नगर पड़ता है। उसका अपना खुद का मकान होता है। अब उसकी अपनी माँ भी होती है, उसके अपने पिता होते हैं। उसके पिता का नाम होता है और राजेंद्र, और उसकी माँ का नाम होता है मिथिलेश। लेकिन इधर जितेंद्र जो होता है ऑलरेडी शादीशुदा भी होता है, उसकी अपनी पत्नी, उसके टोटल 3 बच्चे भी होते हैं और बड़ा बेटा लगभग 8 साल के आसपास का होता है। लेकिन जितेंद्र की अपनी जो पत्नी होती है ठीक 18 साल पहले एक करंट की चपेट में आने की वजह से इस दुनिया को छोड़ के अब चली जाती है, जिसकी वजह से जितेंद्र जो होता है बिन औरत की अपनी ज़िंदगी कैसे न तैसे अब काटता है। लेकिन इसी भी जितेंद्र की नज़र जो होता है जाकर संजय की अपनी खूबसूरत पत्नी अब सुनीता पर पड़ जाता है। लेकिन सुनीता के अलग ही रुतबा होते हैं, खूबसूरती देखता, सौ श्रृंगार देखता है। इसी बीच जो होता है अपनी मोह बाप फायज होता है जितेंद्र जाकर सुनीता के पति अब संजय के ऊपर बसाना शुरू कर देता है। और जब बसाना शुरू कर देता है संजय जो होता है एक नंबर का लचड़ी बन जाता है और हर वक्त नशे की आदि जो होता खुद जाकर जितेंद्र संजय को बनाने लग जाता है, जिसकी वजह से अब जितेंद्र का संजय के रूम में आना जाना हो जाता। और दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं ना, सुनीता और इधर जितेंद्र एक दूसरे को देखकर समझ जाते कि दोनों की भावना कहाँ तक है, जिसकी वजह से अब उसी दिन से जितेंद्र जो होता है शराब लेना और ले आना हर दिन शुरू कर देता है और संजय को लगवाता, नशे बेसुध करवाता है और दोनों भाभी देवर का रिश्ता बनाते फिर वहीं पर हंसी ठिठोले करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर पूरी अपनी आप बीती जो होती है अब सुनीता जितेंद्र के सामने रख देती और मजबूरियाँ सामने रख देती और मजबूरियों का मौके पर तौर तरीके से अपने हिसाब से जितेंद्र खुश रखने के लिए उसी का फ़ायदा उठा जाता है और काफ़ी पैसे जो होता है सुनीता के हाथ में पड़ा, जिसकी वजह से चंद महीने के अंदर सुनीता जो होती है जितेंद्र के पैसों को नीचे तलब के नीचे दब जाती है और मजबूरी वश जो होता है जितेंद्र के साथ मिलकर अपनी पति की गैर मौजूदगी में अब इधर सुनीता संबंध बना जाती है। यह संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलता है। जब भी पता चलता कि इधर संजय जो होता मौके पर बाजार है ईंट भट्टे पर लगा पड़ा हुआ है तो जितेंद्र मुनीमगिरी होने के नाते पता होता वह जल्द से पहुंचता सुनीता के पास, रिश्ते को अंजाम देता और बच्चे घर में होते हैं उनको मोबाइल और चॉकलेट लेने के लिए बाहर भेज देता और बच्चे अपना बाहर इधर उधर लग जाते, रिश्ते को अंजाम देना इन लोगों का शुरू हो जाता है। यह सिलसिला ऐसे बहानेबाजी के तहत चलने लग जाता है। तो इसी बीच जितेंद्र को आभास होता है कि आजकल जो होता है सुनीता और संजय के भी काफ़ी झगड़े करार हो रहे हैं और सुनीता से जानकारी लेता है। पता चल जाता है कि सुनीता का अपने जो बच्चे होते हैं मौके पर अच्छे स्कूल में उनका दाखिला नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह सुनीता अपने पति से झगड़े तकरार करती है। लेकिन यह बात जितेंद्र जब पता पाता है, जितेंद्र सुनीता से कहता है सारे बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, बच्चों का पैसा का खर्चा हम देंगे। इस बात की जानकारी पाते ही सुनीता की जन मुस्कुराहट आ जाती है और पैसे ले लेती है, अपने पति के सामने जाकर सारी बात रख देती है। और जैसे ही यह बात सुनता है संजय उसी समय समझ रह जाता कि आखिर एक मुनीम होने के नाते जो होता आजकल हमारी पत्नी की मदद बेहतर तरीके से जितेंद्र क्यों कर रहा है। अब इस तरह का शंकाएं मन में रखते हुए काफ़ी सारे सवाल जो होता है सूरज अपनी पत्नी जाकर सुनीता के सामने करता है, जिसकी वजह से सुनीता वहीं सनस रह जाती है और शंकावश वहीं नशे में आता है और पिटाई भी करता है और पिटाई का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलता है। लेकिन इसी बीच जो होता है मौके पर बारिश का महीना आ जाता है, आने की वजह से जो होता है इधर दोनों फैसला लेते हैं कि चला जाए अब गाँव में कुछ महीने रहा जाए। और इसकी खबर जितेंद्र को लगता सनस रह जाता है और सोच लेता है कि आखिर हमारी मुलाकात आगे कैसे हो पाएगी। तभी उसके मन में ख्याल आता है और इधर
सूरज के पास आता है, सूरज उर्फ संजय के पास आता, आने के बाद कहने लग जाता है कि चलो हम तुम्हें जो थे अपने मकान में किराए के तौर पर रख देंगे। और यह बात जैसे ही संजय सुनता है, सुनने के बाद संजय उर्फ सूरज उसी समय हामी भर लेता है। वह भी सोचता मौका अच्छा है और वह जाता मौके पर छत पे एक कमरा होता है, उसी में जाकर अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर और रहना शुरू कर देता है। और जितेंद्र अब इधर जो होता है गांव ना जाए इसके लिए जितेंद्र व्यवस्था पानी कर देता है। वहीं अपने ही पास एक दुकान होता किराने का, उसी पे जाकर मौके पर नौकरी के लिए रख देता है। अब इधर सुनीता और जितेंद्र को मौका मिल जाता है। अब सूरज की गैर मौजूदगी का दोनों फायदा उठाकर सिलसिला चलता रहता है। और चलते चलते कुछ महीने जब वक्त बीतता, दोबारा शंका जाकर सूरज को अपनी पत्नी पर होने लग जाता, जिसकी वजह से आज दिन पिटाई किया करता। लेकिन जब पिटाई की बात होता, जितेंद्र को खबर लगता तो ठेके पर जाता, वहीं से बोतल लेता पहुंचता। अब इधर सूरज के पास और पकड़ाता, उसके मुंह में लाली आ जाता, जिसका शांत हो जाता, न से बेहोश हो जाता। फिर वहीं जितेंद्र और सुनीता रिश्ते को अंजाम देते थे। अब जब पिटाई होता, बार बार इसकी जो खबर होता है जाकर जितेंद्र के माता पिता को लगता, वह भी आते, झगड़े को सुलझाते, फिर चले जाते, दोबारा झगड़े तकरार होते। सिलसिला चलते चलते कई बार चलता है। लेकिन जब कभी भी जितेंद्र पहुंचता है झगड़े को सुलझाने के लिए, तो बेधड़ तरीके से अब सूरज जो होता है अपनी पत्नी और इधर जितेंद्र के संबंध के रिश्ते के बारे में खुलासा कर बैठ, जिसकी वजह दोनों के मन में कड़वाहट आ जाती। और उसी गुस्सेले शब्द में दोनों जो होते हैं बड़े खतरनाक तरीके से प्लान को अंजाम देने के लिए तो ये तैयारी भी करते हैं। और तभी ठीक जो होता है जैसे ही 15 अगस्त साल 2025 का है, वक्त होता है शाम के टाइम। और उसी वक्त जो होता है पूरे भारत में मौक़ों पर जितने भी टीके ठाके होते बंद होते हैं, तो इधर सूरज अपने घर पहुंचता है बिन नशे के और ना मिलता, जिसको उसका माथा 7वें पारा पर होता है, अपनी पत्नी को पाता है और वहीं तुरंत जितेंद्र का नाम लेता, पिटाई करता है। और जितेंद्र ठहरा नीचे वाले कमरे में, खबर पाता, पहुंचता है, दोनों को समझाता बुझाता, लेकिन पता चलता है कि आज सूरज नशे में नहीं, जिसके उसका दिमाग शांत नहीं है। और वह कहता है सूरज हम तुम्हारे लिए अब हम शराब लेने जा रहे हैं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, मुँह में लार आ जाता है। और वहाँ से जितेंद्र जाता चंद मिनट के अंदर शराब लेकर पहुँच जाता और पीता नशे में फिर हो जाता है। और जैसे ही उधर से अब उधर भागता है जितेंद्र, तुरंत अपनी पत्नी का पिटाई जितेंद्र का नाम लेकर कर देता है। और दोबारा खबर लगता है और लगने के बाद इधर तुरंत का तुरंत जो होता है जितेंद्र पहुंचता है और समझाता बुझाता फिर चला जाता है। लेकिन रात का जैसे ही 12 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो सूरज अपनी पत्नी के नाम लेकर, जितेंद्र का नाम लेकर वहीं पिटाई करता है। इसकी खबर सूरज को नीति अवस्था में लगता है। वह उठता निद्रा अवस्था को छोड़कर आता है और छत पर ही चक्कर मारता है। लेकिन इसी बीच सूरज के हाथ में जो होता है एक लोहे की राड लग जाता है और अपनी पत्नी के ऊपर जैसे प्रहार करने की कोशिश करता है, जितेंद्र पहुंचता, थाम लेता है और वहीं जाकर सुनीता इशारा मार देती है। और जितेंद्र और सूरज और वहीं पर सुनीता तीनों एक दूसरे के सामने भीड़ पड़ जाते हैं। लेकिन सुनीता इशारा मारती है और जितेंद्र समझ जाता है, जितेंद्र वही राड लेता है और दोनों मिलकर वहीं गला दबाकर सूरज उर्फ हंसराज की हत्या कर देते हैं। और फिर बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं और लेने के बाद पास एक नीला ड्रम होता है, ले जाकर उसी में डंप कर देते, उसी के ऊपर रजाई कंबल और नमक भी डाल देते हैं। लेकिन उधर सूरज का बड़ा बेटा मौके पर शंकावश वहीं उठता है, बाथरूम के लिए छत पर करता, लेकिन अपने चाचा और अपनी माँ को ड्रम में कुछ डालते देख लेकर लग जाता, क्या बात है चाचा जी आप यह कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर इधर वक्त जितेंद्र कह देता कि बेटा तुम्हारे जो पिता हैं तुम्हें तुम्हारी माँ को रोज़ मारते पीटते हैं ना, अब दोबारा मारे पीटेंगे नहीं। यह बात सुनकर बच्चा वहीं बैठ जाता है। और लेकिन इधर तीनों के तीनों वहीं सनस रह जाते हैं, डर बस जाते हैं और वहाँ से तुरंत सामान पैक करते हैं और निकल जाते हैं। निकलने के बाद फरार हो जाते हैं। लेकिन जब 3 दिन का वक्त बीतता है और बीतने के बाद जो होता है इधर मकान मालिक जो होते हैं सनस रह जाते हैं कि आजकल जो होता है सूरज और सुनीता के भी लड़ाई झगड़े नहीं रहे, बच्चे भी कहाँ पर हैं। और इधर अब राजेश जो होते हैं पत्नी अब मिथिलेश से कहते हैं, अब मिथिलेश भी सनस रह जाती है और वह भी कुछ किराएदार को लेती है और छत पे जाती है। और छत के बगल में ही एक ड्रम होता है, उस ड्रम के पास पहुँचती गंध बढ़ जाता है। मिथिलेश के मन में शंका, किराएदार के मन में भी शंका, ड्रम में कुछ है और शंकावश पुलिस कंट्रोल में फ़ोन कर देती है। और वहाँ के थाना प्रभारी किशनगढ़ साहबा के थाना प्रभारी खबर पाते हैं, अपनी टीम को लेते पहुँचते हैं और जैसे ही राजेश के कमरे में जाते हैं छत पर पहुँचते हैं तो वहाँ ड्रम के पास हुआ भी उनको गंध महसूस होता है और ड्रम में रखे हुए कुछ कपड़े निकालते हैं तो उसी में से जो होता है डेड बॉडी बाहर निकलता सड़ी गई अवस्था में। देखकर उस अवस्था को देखकर चौंक से जाते थाना प्रभारी और निकालने के बाद लोग शिनाख्त भी कर लेते हैं यह सूरज उर्फ हंसराज का बॉडी है। और पता चलता मौके पर ना उसकी पत्नी ना बच्चे हैं, तो लोगों को शंका दोनों के ऊपर हो जाता है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त नाम पता देखती है आधार कार्ड में और सूचना देती है इधर
सूरज के पिता को, वह भी खबर पाते समझ रह जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है बॉडी वहीं अपने हिसाब से निरीक्षण करती है टॉ तरीके से और उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लेकिन पुलिस को जब पता चलता है कि ठीक जो होता है जितेंद्र का भी 2 दिन से अता पता नहीं चला, पुलिस का शंका और बढ़ जाता है। जानकारी लोगों जुटा जाता है तो पता जितेंद्र और जो होता है सुनीता के बीच अनैतिक रिश्ते थे और जानकारी लगती है पुलिस की टीम समझ रह जाती है। और इधर दोनों की तलाशी करने के पुलिस की टीम मुखबिर को अलर्ट कर देती है और न्यूज़पेपरों में दोनों को फोटो को सर्कुलेट करवा दिया जाता है और जगह जगह खबरों को फैला दिया जाता है कि जहां पर कहीं भी जितेंद्र और इधर सुनीता देखें उनको अपने कस्टडी में ले जाते हैं। पुलिस की टीम लगी होती है। लेकिन दूसरी तरफ अब सुनीता और जितेंद्र और तीनों जो बच्चे होते हैं मौके पर वहां से निकल जाते हैं। निकलने के बाद रामगढ़ पहुँच जाते हैं और ठीक वहाँ से कुछ दूर पर आलावाड़ा एक गांव पड़ता है, वहीं पास ईट भट्टा होता है और जितेंद्र सुनीता को लेता वहीं काम मांगने की कोशिश करता। लेकिन जैसे ही भट्टा मालिक दोनों को देखता शिनाख्त कर लेता कि अरे तो फोटो में चढ़े हुए अपराधिक दोनों फोटो हैं। उसी वक्त भट्टा मालिक फ़ोन कर देता है किशनगढ़ सभा पुलिस थाने में। वहाँ की खबर लगते ही पुलिस टीम समझ जाती है, जाकर वहीं से ठीक होता है 19 अगस्त को कस्टडी में लेती है और लाकर थाने पेश कर देती है और दोनों समझ रह जाते हैं, सच्चाई कबूल कर लेते हैं। और सच्चाई को पुलिस की जो टीम होती है दोनों को अपराध मानते हुए ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूअर हैं इधर छत्तीसगढ़ के संजीव कुमार शर्मा और बिलासपुर के ही ठीक हैं राजीव यादव और ठीक जो होता है छत्तीसगढ़ के ही दीपक कुमार और मध्य प्रदेश के ही राजेश यादव जी हैं। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।